दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन इस धरती पर ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स होता है, यानी सूर्य ही एक ऐसा सोर्स होता है जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाती है, ऊर्जा मिल पाती है। यदि सूर्य नहीं होता तो इस धरती पर इतनी मात्रा में ऊर्जा मौजूद नहीं हो पाती, आ नहीं पाती। तो दोस्तों, सूर्य इस धरती पर ऊर्जा देने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, क्योंकि सभी पेड़ पौधों को जो एनर्जी मिलती है वो इस सूर्य के द्वारा ही मिलती है। यदि सूर्य अपनी एनर्जी को इन पेड़ों तक न पहुंचा पाए, न दे पाए, तो पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, जिससे कि पौधे अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और यदि पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएँ तो इस धरती के जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो डायरेक्टली पेड़ों से जुड़े हों या इनडायरेक्टली पेड़ों पर डिपेंड हों, वो अपनी फूड को कहीं से भी पा नहीं पाएंगे और इस धरती पर फिर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो सन इस धरती पर ऊर्जा देने का प्राइमरी सोर्स होता है। यदि सन न रहे तो इस धरती पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि सन जो हमारे अंतरिक्ष में होता है उसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात की चर्चा की है कि हमारे अंतरिक्ष का टेम्परेचर कितना होता है, हमारे स्पेस का टेम्परेचर कितना होता है? आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे कि सन का टेम्परेचर कितना होता है और उसके कंपैरिजन में यदि हम स्पेस का टेम्परेचर देखें तो स्पेस का टेम्परेचर सन के कंपैरिजन में कितना होता है। क्या स्पेस का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है या स्पेस का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से कम होता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि अंतरिक्ष में सूर्य होते हुए भी अंतरिक्ष इतना ठंडा क्यों है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंतरिक्ष में सूर्य है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस सूर्य के होते हुए भी अंतरिक्ष इतना ठंडा क्यों होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करते हैं कि अंतरिक्ष में सूर्य होते हुए भी आखिर अंतरिक्ष इतना ठंडा क्यों है, वहाँ का टेम्परेचर इतना कम क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो और जानते हैं कि अंतरिक्ष में सूर्य होते हुए भी अंतरिक्ष इतना ठंडा क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, सूर्य की गर्मी के बाद भी अंतरिक्ष में तापमान हमेशा माइनस में रहता है। दोस्तों, ऊपर बढ़ने के साथ साथ गर्मी बढ़नी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता, बल्कि हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं ऊपर का टेम्परेचर घटता चला जाता है और यहाँ तक कि देखा जाए तो ऊपर का टेम्परेचर माइनस में होता है। यदि स्पेस के टेम्परेचर को देखा जाए तो स्पेस का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -455 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो ऊपर बढ़ने के साथ साथ गर्मी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि टेम्परेचर घटता चला जाता है और ये टेम्परेचर माइनस में होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सूर्य गैस व आग का गोला होता है, जिसके केंद्र का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट या लगभग 150 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसके सतह का टेम्परेचर 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी सूर्य का टेम्परेचर उसके सेंटर में 150 लाख डिग्री सेल्सियस और उसके सतह का टेम्परेचर लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अंतरिक्ष का जो तापमान होता है वो -455 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। दोस्तों, सूर्य से ऊष्मा ब्रह्मांड में रेडिएशन के रूप में चलती है। ऊर्जा की ये जो तरंगें होती हैं ये गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर चलती हैं, यानी कोई भी गर्म वस्तु अपनी एनर्जी को ठंडे में ट्रांसफ़र कर देती है और वो भी गर्म हो जाती है, और वो गर्म वस्तु फिर एक ठंडी वस्तु को अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ठंडी वस्तु गर्म वस्तु से गर्म हो जाती है। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब होता है बिल्कुल खाली जगह, वहाँ पे हवा भी नहीं होती है, गैस भी नहीं होती है, कोई भी एक छोटा सा कण भी नहीं होता है।
इसी कारण से सूर्य की किरणों का असर वहाँ पर नहीं पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब किसी ठोस पार्टिकल्स पे पड़ती हैं तो वो ठोस पार्टिकल गर्म हो जाता है और फिर वो ठोस पार्टिकल अपनी एनर्जी को किसी ठंडे पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देता है। फिर वो ठंडा पार्टिकल गर्म हो जाता है और वो अपनी एनर्जी को फिर किसी दूसरे ठंडे पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अंतरिक्ष में कोई भी पार्टिकल नहीं होता है और इस कारण से यह एनर्जी ट्रांसफ़र होने का जो पॉसिबिलिटी होती है वो स्पेस में होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सन की जो हीट एनर्जी होती है उसको एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होने के लिए कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है। और इसी वजह से देखा जाए तो सन इतना गर्म होने की वजह से भी, इतना गर्म होने के कारण भी वैक्यूम की वजह से स्पेस का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा माइनस में होता है और उस सन का जो एनर्जी का इफ़ेक्ट होता है वो स्पेस में नहीं पड़ पाता है। इसीलिए सूर्य उतना गर्म होने की वजह से भी स्पेस का टेम्परेचर बहुत कम होता है। लेकिन वही टेम्परेचर जब सन की टेम्परेचर जब धरती पे पहुंचती है, तो क्योंकि धरती में वायुमंडल में छोटी मोटी गैसें हैं, गैसों के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को वो हीट एनर्जी गर्म कर देती है और वो फिर जब धरती पे पड़ती है तो यहाँ से उसका रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से धरती का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन स्पेस में ये सन की एनर्जी का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ पाता है, इसीलिए स्पेस का टेम्परेचर माइनस में होता है, लेकिन धरती के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।